हमारे आज का ये समारोह जो कि एक ख्वाहिश एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया है, इसमें उपस्थित कलेक्टर महोदय, महिला बाल विकास के अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी और जितने भी यहाँ पर समाज सेवक और महिलाएं उपस्थित है, मैं उन सभी का इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। ऐसी एक नारी शक्ति स्वाभिमान का जीता जागता उदाहरण आज हमारे बीच में मौजूद है। मेरा यशोदा देवी जी से निवेदन है कि कृपया वो स्टेज पर आए और मुख्य अतिथि के हाथों अपना सम्मान ग्रहण करें। आपका हार्दिक स्वागत है। सभी तालियों से इनका सम्मान करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, यशोदा से यशोदा देवी बनना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ उस यशोदा के बारे में, जिसके बदन पे महंगी सिल्क की साड़ी ना हुआ करती थी। एक पॉलिस्टर की साड़ी जो 50 रुपए की। यशोदा देवी का सफर कभी आसान नहीं था। हम बहुत खुश थे। पापा ने क्या लाया तुम? आ गए आप? हाँ, आज धंधा अच्छा हुआ था तो जल्दी आ गया मैं घर। सब राम जी की कृपा है। बस राम जी की कृपा होनी चाहिए। लो अब खाना लगा दो फटाफट, भूख लग रही है जोरों से। चलो। आज बुआ जी मिली थी मुझे। अच्छा, क्या कह रही थी बुआ जी? बुआ जी के पास कहने के लिए क्या है, बस यही अपने लहजे में कह रही थी। अरे यशोदा, तू भी राम के नक्शे कदम पे चलने लग गई। बचत करो बचत। अभी नहीं करोगी तो फिर कब करोगी? 3 बच्चे हैं तुम्हारे, उनकी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह, और पता है क्या बोला? किराए के मकान में सड़ती रहती हो। आप हंस क्यों रहे हो? बुआ जी सही बोल रही है। बुआ जी का कहने का मतलब सही है। आप अभी बचत नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? अरे यशोदा, तुम फिक्र मत करो। जब तक मेरे हाथ पैर सलामत है ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और इस घर को आराम से संभालूंगा। देखो आ गई महारानी, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। दिन भर घूमती रहती है और एक हम काम कर करके मरे जा रहे हैं। फिर शुरू हो गई, ये नहीं सुधरने वाली। भाभी, भाभी। हाँ राजेश, क्या हुआ? वो भाभी। अरे तू इतना घबराया है क्यों है? वो राम भैया। राम को क्या हुआ? वो एक्सीडेंट, राम भैया का एक्सीडेंट हो गया। आप ऐसे मत करो भाभी। राम, आप ऐसे मत करो भाभी। रोने से कुछ नहीं होगा। जल्दी चलो भाभी, जल्दी चलो। राम, 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 राम। प्लीज प्लीज भाई साहब, प्लीज भाई साहब मेरे पति की मदद कीजिए। प्लीज भाई साहब, प्लीज प्लीज। ना बहन, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, ये पुलिस का मामला है। पुलिस आने पे बहुत देर हो जाएगी। वो थोड़ी दूरी है। हाँ जी सर, हाँ जी सर।
सर 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 मेरे पति। वीडियो बनाने से बेहतर होता आप लोग इनकी मदद करते। देखो कितना खून बह गया है, समय पर इसे हॉस्पिटल पहुंचाते। बहन शांत हो जाओ, हम करेंगे आपकी मदद। भाई साहब जल्दी चलिए। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? मैडम घबराने की कोई बात नहीं है, हमने ट्रीटमेंट चालू कर दिया है इनका। डॉक्टर साहब मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब मेरे पति को बचा लीजिए ना। मैडम सॉरी टू से, लेकिन इनका दायां पैर पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो गया है। अगर समय पर पैसे की व्यवस्था नहीं हुई तो शायद ये हमेशा के लिए विकलांग भी हो सकता। सब लोग कहाँ गए? अरे नजर लग गई काली मुंह की, तेरी नजर लग गई। एक्सीडेंट हो गया उसका, काली जीभ की नजर लग गई। सब ठीक तो है ना बहन? बड़ी ही हमदर्दी दिखाने वाली, दूसरों की खुशियां देख के जलती रहती है। लग गई ना तेरी नजर यशोदा के हंसते खेलते परिवार पर, पड़ गई ना तेरे कलेजे को ठंडक, बांझ कहीं की। बंद कर अपनी बकवास। किसी के कहने या ना कहने से कुछ नहीं होने वाला है। और तुझे शर्म नहीं आती? एक औरत होते हुए दूसरी औरत को बांझ कहती हो? अरे मुझे शर्म आती है तुम लोगों पे। बहन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मेरे इतने भला बुरा कहने के बाद भी तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई द्वेष नहीं है। मुझे माफ कर दो। ये कुछ गहने हैं, ये मुझे बेचने हैं। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। कहाँ से उठा लाई है ये? मन्ना खरे ना लग रही है तो। ये मेरे राम जी पाई पाई जमा करके आप इससे लेके गए हैं। असली है। हमारी दुकान से? हाँ। मिल तो जाएंगे पैसे, लेकिन पूरे ना मिलेंगे। लीजिए। ये तो बहुत कम है, मुझे और चाहिए। इतने का तो इतने ही मिलेंगे। ल्या मंदे और ना चाहिए पैसा? ले। ये भी कम है, इलाज के लिए पैसे नहीं है। कम पड़ा है? हाँ। एक काम कर, पैसा और दे दूंगा, तू मन्ना खुश कर दे। छोड़ो मेरा हाथ। मैं यहाँ गहने बेचने आई हूँ, इज्जत नहीं, समझे? सेठ जी, आओ यशोदा रानी आओ। सेठ जी, मुझे मेरे पति के इलाज के लिए ब्याज पे पैसे चाहिए। पैसे की क्या कमी है यशोदा रानी, तुम्हारे लिए तो बहुत पैसा है। सेठ जी नहीं। आओ यशोदा रानी आओ। अरे सेठ,
आप जैसे ऊंचे और अच्छे सभ्य लोगों की सोच पर मुझे तरस आता है। जिस दिन गरीबी की तलवार तेरे सर पे लटकेगी, उस दिन तुझे सबकी बहन बेटियों का इज्जत का ख्याल आएगा। छी! पापा, हाँ बेटा। बहुत भूख लगी है। अरे नीता, तू यहाँ? सब्जियां सारी सड़ी हुई है, तू देख मेरी वाली सब्जियों से कुछ सब्जी रख ले। वैसे भी ये सब्जियां ज्यादा चलती नहीं है। क्या बताऊं बहन, कल रात को दोनों मियाँ बीबी और उनके दोनों बच्चे जहर खाकर मर गए बेचारे। गरीबी और भूखमरी से परेशान हो गए। अरे, उनको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? ऐसे आत्महत्या करने जैसा कैसा सोच लेते हैं लोग? पागल, इंसान खुद तो भूख बर्दाश्त कर सकता है, पर जब बच्चे भूखे होते हैं ना, देखा नहीं जाता। ऐसी जिंदगी जीने से मौत अच्छी लगने लगती है। इंसान अपनी सारी तकलीफें, भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, इन सब से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। छोड़ दो मुझे। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों मरना चाहती हो? मुझे नहीं जीना। ठीक छोड़ है, दो। बताओ मुझे। नहीं जीना। मैं करूंगी मदद तुम्हारी बहन। आप मेरी क्या मदद करोगे? मैं करूंगी तुम्हारी मदद। जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। मेरे पति का एक्सीडेंट के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई और मैं एक बेसहारा लाचार औरत बनकर रह गई। घर में ना खाने के लिए राशन है और ना बीमार पति के दवाई के पैसे, और मेरे छोटे छोटे बच्चों को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती। रो मत बहन, धैर्य रखो और चलो मेरे साथ, मैं करूंगी। यशोदा, ये वो जगह है जहाँ पे अपने आप को सक्षम बना सकती हो। यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर आत्मनिर्भर बन सकती हो। यहाँ पर आप और आप जैसी कई महिलाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाता है। जैसे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत सपना साकार करने में आप अपना योगदान भी दे सकती हो। यहाँ पर महिलाओं को अलग अलग ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षित किया जाता है, जैसे सिलाई प्रशिक्षण, पार्लर प्रशिक्षण, पढ़ाई बुनाई आदि प्रशिक्षण दिए जाते हैं। आत्मनिर्भर बनने के बाद में अपनी व्यवसाय खोलना या अपना खुद का रोजगार चालू करने में हम आर्थिक मदद करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ रोजाना आना होगा और टाइम देना होगा। जी मैम, मैं जरूर आऊंगी। केवल आप ही नहीं, आप जैसी कई महिलाओं को यहाँ लाइए और एक वॉइस एजुकेशन फाउंडेशन से जोड़िए ताकि वो अपने सपने साकार कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मैं आपको एनजीओ दिखाती हूँ। ये लो यशोदा, इसमें जरूरत का सामान है,
ये हमारी संस्था की तरफ से आपको छोटा सा योगदान है। इससे आपकी परेशानियां कम होगी। चलो यशोदा, मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। मैं घर ही छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मैं खुद चली जाऊंगी। मेरी बिखरी हुई जिंदगी को संवारने के लिए आपसे एक नई उम्मीद मिली है, तो मैं मंदिर होते हुए घर जाऊंगी। ये रखो अपना बैग। हे राम जी, आज आपने जिंदगी की बहुत बड़ी भूल करने से आपने मुझे बचा लिया। बस मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं मेरी जिंदगी का डट के मुकाबला कर सकूं और मेरे बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं, मेरे पति के हर सुख दुख में काम आ सकूं। ओहो, राम 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 राम। अरे कहाँ छुपे हो पापियों? अपना पाप मंदिर में फेंक कर कूड़ादान समझ रखा है मंदिर को। सर्वनाश होगा, सर्वनाश। अरे ये तुम्हारा बच्चा है? नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं तो फिर क्यों किसी का पाप अपने गले से लगाती हो? पंडित जी, अभी तो ये बच्चा नवजात है, इसने धरती पे चंद सांसें भी नहीं ली, फिर ये कैसे पाप हुआ? बच्चे तो साक्षात ईश्वर का रूप होते हैं, इनमें ना छल होता है ना कपट होता है, फिर ये पापी कैसे हो गए? फिर हम क्यों दूसरों के कर्मों की सजा इन मासूम बच्चों को देते हैं? अरे पापी तो वो है जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ के चले गए और इस बच्ची को यहाँ पर कचरे में फेंक कर चले गए। आप इसको पापी बोलते हो? बेटी, आप जैसी क्षमता, बुद्धि और ताकत अगर सभी में हो जाए तो आज हमारे देश की दुर्दशा न होकर और हमारा समाज जो है ये आगे बढ़े। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, खुश रहो और खूब फूलो फलो। कहाँ थी यशोदा और ये किसे ले आई? मैं आत्महत्या करने के लिए चली गई थी। अभी राम जी ने मुझे नई जिंदगी दी है और रास्ते में ये बच्ची मुझे मिली। मैं इसको लेके आ गई। मैंने गलत नहीं किया ना राम जी? नहीं यशोदा, तुमने बिल्कुल ठीक किया है। आप ठीक हो ना? ईश्वर की कृपा, तुम सही सलामत हो यशोदा। आप चिंता मत करिए ना। एक बार इस बच्ची को संभालिए, आप संभालिए। क्या हुआ यशोदा? एक देवी मिली थी, खाने पीने का कुछ सामान दिया, वो थैलाई भूल आई। देखो हमारी किस्मत कितनी खराब है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं इस अनाथ बच्ची को उठा के तो ले आई, अब इसे कैसे चुप कराऊं? ये बच्ची तो भूख से मर जाएगी और मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। हे प्रभु, मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ रास्ता बताइए। हे भगवान।
राम जी, ये क्या हो गया? हे मेरे दीन दयाल, बंजर भूमि से नीर निकालने वाले, आज आपने माँ के सूखे आंचल को दूध से गीला कर दिया। दीदी, आप नमस्ते। देखो, तुम्हारे पीछे आने का फायदा, तुम समार मंदिर ही छोड़ आई थी। पंडित जी ने घर का पता बताया तो मैं चली आई। मैं निकलती हूँ, अपना ध्यान रखना। जी दीदी। नमस्कार, यह हमारे यहाँ पे सिलाई सेंटर है और यहाँ पे महिलाओं को सिलाई सिखाई जाती है। मैंने अपने जीवन में कई समारोह देखे हैं, किंतु इस समारोह सा कोई समारोह नहीं दिखा जिसमें महिला सशक्तिकरण के साथ आपस में इतना प्रेम एवं स्नेह है कि अपनी सफलता का सहरा एक दूसरे के माथे पर बांधा जा रहा है। यदि यही भाव समस्त नारी जाति में हो तो इस देश की हर महिला खुद में सक्षम एवं आत्मनिर्भर होगी। मैं पुनः यशोदा जी और उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए बधाई देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी माताओं, बहनों और बेटियों को मेरा प्रणाम, उनके जज्बे और साहस को मेरा प्रणाम। मैं इनके कार्यों को मौकस सम्मानित की तरह से देखता हूँ और इसी वजह से आज इनको सम्मान दिया गया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे जब यहाँ आमंत्रित किया गया था, एक बार सोचा वहाँ जाकर क्या करूँ, परंतु यहाँ आने के बाद मुझे नारी सशक्तिकरण का असली पता चला। मैं सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साक्षरता, गरीब बच्चों को पढ़ाना और बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाना, ये वाकई में एक बहुत सराहनीय काम है। धन्यवाद। मुझ जैसी बेसहारा को उसने सहारा दिया, मेरे बच्चों का पालन पोषण किया और आज मुझे इस काबिल बनाया। हजारों विधवा महिलाएं, गरीब महिलाएं, हजारों अनाथ बच्चों का सहारा बन गई हूँ। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि मैं उस देवी का नाम पुकारना चाहती हूँ
प्लीज स्टेज के ऊपर आए और अपना सम्मान ग्रहण करे। मैं सुनीता चौधरी को स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। डियर, ये अवार्ड और सम्मान तो तुम्हारे लिए था। इसकी असली हकदार मैं नहीं, आप हो।